पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। ये मास्टर प्लान ऐसा प्लान होने वाला है जो 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के पार भी ले जाएगा और पिछले 3 बार से चुनाव जीतने वाली ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से विदाई भी दे देगा। इस पूरी कवायद में मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल का एक सीक्रेट दौरा किया था। ये दौरा ठीक हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आया था और इसी दौरान उन्होंने 10 दिन के भीतर पूरी पश्चिम बंगाल की सियासत पलट कर रख दी है। 10 दिनों के भीतर कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने ऐसी कवायद बिछाई है सियासत की कि जिसके बाद ममता बनर्जी आगामी चुनाव में घुटने टेकने के लिए बेबस हो जाएंगी। देखिए, घुटना टेकना और ना टेकना ये तो अलग बात है, क्योंकि ये सब कुछ डिसाइड करता है जनता के ऊपर। ये बात है कि हम जब चुनाव पे उतरते हैं तो हमारी एक विशेष रणनीति होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से 0 से लेकर 77 तक पहुंची थी और उसके लिए बहुत बड़ी कवायद की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर स्वयं पर पत्थर भी खाए थे और पत्थर खाने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होती है कि हम वहाँ कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी यानी कि टीएमसी का दबदबा इतना ज़्यादा है कि उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। और ममता का चेहरा ऐसा हो गया था कि ममता के चेहरे पर ही चुनाव वहाँ पर जीते जाते थे। तो ऐसे में संघर्ष की एक लंबी कहानी है जो कि 77 तक पहुंची है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहीं तक रुकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है पश्चिम बंगाल में सत्ता पाना इसलिए क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं उन हालातों को सुधारने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसके लिए लंबे अरसे से ये कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर बहुसंख्यक वोटों पर ही भरोसा है। उन वोटों के सहारे ही वो आगे बढ़ सकती है। वो अल्पसंख्यक वोटों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। इस रणनीति के तहत जब वो पहुंची तो उसने काफ़ी वोट बैंक वहाँ पर लिए भी। पिछले जो चुनाव हुए थे वहाँ पर अगर बात की जाए तो 39% तक पहुँचे भी के वोटर्स हमको मिले वहाँ पर, लेकिन इतने नाकाफ़ी हैं। इतने वोटर से हम सरकार तक नहीं बना सकते। इसलिए अब आपने देखा होगा कि फरवरी के महीने में आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत है उन्होंने दौरा किया था और तमाम चीज़ें बताई थी कि अब हमें अगला जो पर्व त्यौहार है यानी कि रामनवमी है, किस तरह से रणनीति काम करना। उसके बाद वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हुआ और उसके बाद आपने देखा कि रैलियाँ वहाँ पर भारी संख्या में निकाली गई, शोभा यात्रा भगवान राम के जन्मोत्सव पर निकाली गई। एक अलग ही तस्वीर पश्चिम बंगाल की नज़र आई। और एक बात ये भी आई कि जब बहुसंख्यक वर्ग ने इस तरह से वहाँ पर कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी और तमाम बीएचपी संघ के लोग यहाँ पर जुटे, तो टीएमसी को भी ऐसा काम करना पड़ा। उन्होंने भी इसके जवाब में रैलियाँ निकाली, क्योंकि ममता बनर्जी किसी भी तरह से ये बताने की कोशिश नहीं कर सकती कि हम बहुसंख्यक के खिलाफ यहाँ पर है। सिर्फ एक वोट बैंक से वहाँ पर सरकार नहीं बन सकती। ये बात जरूर है कि अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है उसका आकर्षण ममता बनर्जी की तरफ बेहद ज़्यादा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो रैलियाँ हुई और उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में आज प्रदर्शन हो रहे हैं, ये वही कवायद है बताने के लिए कि वहाँ पर जो बहुसंख्यक वर्ग है जो असुरक्षित महसूस कर रहा है ममता बनर्जी के शासन में, उस शासन को अलग करने के लिए हम आगे आ रहे हैं। और भरोसा जनता पर इन तमाम चीज़ों के लिए जताया जा रहा है और भविष्य की रणनीति को तैयार करने के लिए संघ, बीएचपी और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हरियाणा चुनाव की बारी थी तो वहाँ भी ऐसा माहौल था। कांग्रेस ने लगभग हर तरफ ये अफवाहें फैलाई, ये दावे किए कि भाई सरकार तो हमारी बन रही है। वहाँ तो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो पता चला कि संघ ने वहाँ पर पहले ही पूरी कहानी पलट कर रख दी थी। जो ग्राउंड लेवल पर काम हुआ, चाहे वो किसानों के बीच हो, नौजवानों के बीच हो, संघ ने घर घर पहुंचकर जो संघ की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उससे लोगों की मुलाकात करवाई। और अब जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वहाँ भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो पिच होती है, सियासी पिच, वो पूरी तरह से मजबूत कर दी है। जो संघ का मास्टर स्ट्रोक है वो यही है कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को वोट देता है, क्योंकि अगर आप वोट प्रतिशत को देखें तो 2021 विधानसभा चुनाव में करीब 7% जो वोट बैंक है
जो अल्पसंख्यक का वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन बहुसंख्यक का जो वोट बैंक है वो भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 50% ही मिला, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। लेकिन ममता बनर्जी को वो बचा हुआ वोट बैंक भी मिल गया। तो ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक का जो 75% वोट बैंक है वो उन्होंने लिया, वहां पर 30% अल्पसंख्यक है, ममता बनर्जी को 75% उनके मतदान मिले। और उसके बाद बहुसंख्यक में जो महिलाएं हैं उन्होंने ममता बनर्जी पर भरोसा जताया, ममता बनर्जी आ गई, यहाँ पर सत्ता में आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका यही प्लान है कि हम 10% वोट बैंक से पीछे हैं। ये जो अभी जो मार्जिन यहाँ पर निकल कर आ रहा है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, ये महज अब 10% का रह गया, 9.9% कुछ आंकड़ा बताया जा रहा है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये कोशिश है और इसका जो जिक्र है बार बार मिथुन चक्रवर्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 10% तो ऐसा वोट बैंक है जो मतदान करते ही नहीं है, बहुसंख्यक लोग पश्चिम बंगाल में। उसके पीछे की कई वजह बताई जा रही है। उसके पीछे की वजह लोकतंत्र में उनका जो पश्चिम बंगाल में जिस लिहाज से ममता बनर्जी ने राज किया है, जिस लिहाज से उनका शासन रहा है, वहां के 10% मतदाताओं का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया है, वोट डालने से भरोसा उठ गया। क्योंकि वोट तो वो डालते हैं, लेकिन सरकारें बाद में क्या होता है, ताकत की दम पर ममता बनर्जी की बन जाती है। तो उन्होंने वोट डालना छोड़ दिया। कई मतदाता इसलिए वोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भयभीत कर दिया जाता है। तो 10% तो वोट बैंक ये है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस 10% वोट को मतदान करने के लिए बना लेता है, मतदाताओं को तैयार कर लेता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा होगा पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में। देखिए हो क्या रहा है वहां पर कि संगठन ही वीक था, बीजेपी का संगठन वहां पर तैयार ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लगातार अगर टीएमसी की गवर्नमेंट बनेगी तो वहां पर काम करने का मौका ही नहीं मिलता। सत्ता की जो ताकत होती है वो नुकसान पहुंचाती है। वहां पर कई ऐसे सियासी जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें बीजेपी को झेलना पड़ा है। तो ये जो संगठन था, जीरो से हम स्थिति यहाँ तक लेकर आए हैं, धीरे धीरे जो हम बढ़ रहे हैं, उसके पीछे तर्क ही यही है कि जो आरएसएस है, जो बीएचपी है, वो लगातार सक्रिय हुआ है वहाँ पर कुछ करने के लिए। देखिए हमारी पहले विधानसभा में एंट्री नहीं होती थी तो हम अपने मुद्दे नहीं उठा पाते थे, हमारे वहाँ पर नेतृत्व करता ही नहीं थे। अब जब कुछ जगह पर हमारे विधायक बने और 77 की संख्या पे कुछ टीएमसी में वापस भी गए, तो ये जो कुछ संख्या बल हमारा हुआ, तो संख्या बल पर हम आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते। देखिए कोई ना कोई बेस होना चाहिए, बेस होगा तभी उस पर महल बनाया जाएगा। तो महल बनाने के लिए बेस चाहिए था, तो वो बेस हमको मिला। अब हमारे पास इतने लोग तो हैं, आखिर अगर हम उन जिलों में जाते हैं, उन विधानसभाओं में जाते हैं, तो वहाँ के विधायक हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, खासकर बीजेपी की रीति नीति है उसको वहाँ तक पहुँचा तो रहे हैं। तो ये जो सकारात्मक जो चेंजेस हुआ है वो कॉन्फिडेंस दिया है वहाँ के कार्यकर्ताओं को। और अभी हाल फिलहाल में जो रामनवमी में जिस तरह से रैलियाँ, 3000 रैलियाँ बीएचपी ने निकाली हैं, बीजेपी ने साथ दिया है, तमाम आरएसएस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे हैं, तो ये जो तस्वीर बनी है एक उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती कि ये जो उत्साह बना है ये 26 तक चुनाव तक बिल्कुल बना रहे और एक्टिविटी वहां पर कम ना हो, संगठन को मजबूत करने की एक्टिविटी ना हो। तो आने वाले दिनों में संघ के बड़े जो स्वयंसेवक हैं, प्रचारक हैं, वो लगातार वहां पर दौरा करें। आंतरिक रूप से काम वहां पर चल भी रहा है, मुझे जो रिपोर्ट मिली है। तो इसी रणनीति पर है। मेन मकसद ये है कि ये बताना कि सुरक्षा की भावना आपको अगर कोई वहां दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो बहुसंख्यक जो वोट है वो जो टीएमसी की ओर आकर्षित होता है, जो टीएमसी को वोट करता है, उस टीएमसी के खेमे से बहुसंख्यक के लिए वोट यहाँ लेकर आना भारतीय जनता पार्टी इस पूरे नजरिए से वहां पर काम कर रही है। अच्छा, एक चीज है ना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस मास्टर प्लान पर काम कर रही है उसकी तस्वीर भी देखने के लिए मिलने लगी। और ये काम आज से नहीं चल रहा है कि 2026 का चुनाव आ रहा है तो इससे पहले ये पूरी कवायद शुरू हो गई है। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2021 से पहले भी पश्चिम बंगाल में अपना फोकस जमाना शुरू कर दिया था। 3000 से ज्यादा शाखाएं हैं। लगातार यहाँ पर संघ के मुखिया पहुंचकर ये भी कह रहे हैं कि आइए आप संघ में जुड़िए और ये देखिए कि आप कैसे राष्ट्र हित के लिए ये काम करता है। अब आप देखेंगे कि पिछले 4 से 5 सालों में जिस लिहाज से 2017 के बाद से रामनवमी के त्योहार में बहुसंख्यक वर्ग जुटने लगा है। पहले वहां एक भय का माहौल होता था, एक डर का माहौल होता था, लेकिन भाजपा ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जैसे ही अपनी सक्रियता बढ़ाई तो जो बहुसंख्यक वर्ग का विश्वास था वो अब जागने लगा है। और रामनवमी जैसे त्योहार, हनुमान जयंती जैसे त्योहार जिसका पश्चिम बंगाल में नामो निशान नहीं था, अब वो वहां पर एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाए जाने लगे हैं, एक सांस्कृतिक बड़े पर्व की तरह मनाए लगे हैं। तो तस्वीर तो देखिए बदलने लगी है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो ममता बनर्जी जो कहती थी कि जय श्री राम के नारा डराता है, खुद अब टीएमसी रामनवमी पर कई रैलियां निकाली थी, टीएमसी की ने भी। रामनवमी में उन्होंने के कई जुलूस भी निकले थे ये बताने के लिए कि देखिए बहुसंख्यक
अब वहां पर जाग चुका है। बहुसंख्यक को यह बात समझ में आ गई है कि हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है, और अब ये बात टीएमसी को भी डराने और लगी यही है। हाल है कि साजिश की चर्चा जब यहाँ पर हालात विपरीत होते हैं तो ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आके साजिश करती है, उनके नेता यहाँ पर आकर साजिश करते हैं। ये बयानबाजी इसी का हिस्सा है, और वो बताने के लिए कि बहुसंख्यक को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके हितों के साथ हैं। जो कुछ बीजेपी बताने की कोशिश करती है ऐसा नहीं है, यानी वोटों का जो ध्रुवीकरण होना है उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी ऐसी बयानबाजी भी करती है। लेकिन देखिए हालात विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी वहाँ पर कोशिश कर रही है कि चुनाव के पहले तमाम, देखिए चुनावी रणनीति का हिस्सा मैं इसलिए बीजेपी के लिए नहीं मानता हूँ क्योंकि बीजेपी तो जब वहाँ पर जीरो में स्थिति तब भी बीजेपी वहाँ पर काम करती थी। मसला ये है कि वहाँ की जो जनता है, जो तस्वीर निकल कर आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं काम किया जाए। और खासकर संघ ऐसे परिस्थितियों में काम वहाँ पर करता है जबकि बहुसंख्यक वर्गों पर संकट आता है। देखिए हम लोग वो है कि बांग्लादेश तक सिर्फ सीमित नहीं है, पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बांग्लादेश में भी अगर बहुसंख्यक पर, अल्पसंख्यक जो वहाँ पर है उन पर तकलीफ होती है तो हम लोग वहाँ पर भी काम करते हैं। तो जहाँ पर भी बहुसंख्यक आबादी यानी कि हिंदू आबादी है उनको कोई तकलीफ होती है तो वहाँ पर संघ के कार्यकर्ता तत्पर होते हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर अभी फिलहाल है वहाँ पर काम करना है, सुरक्षा के लिए काम करना है। देखिए भविष्य के चुनाव की रणनीति पर संघ कभी काम नहीं करता है, संघ का काम ये एजेंडा होता ही नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी है, वो चुनाव में उतरती है, भरोसा अगर होता है तो वोट मिल जाते हैं, और यहीं तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से पहुंची। लेकिन हाँ, संघ का जो मास्टर प्लान है वो सुरक्षा के लिए है और वो चल रहा है। वो तस्वीर 26 में जरूर उसमें परिवर्तित आपको देखने को मिलेगी। तो पूरी कवायद जिस तरह संघ कर रहे हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता लगभग आसान हो जाएगा। और ये जो सिर्फ 10% अंतर है टीएमसी और भाजपा के दरमियान, 2026 तक अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ममता बनर्जी के लिए ये 10% मार्जिन भी बड़ा सिरदर्द और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ